नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी खुशियाँ और पैसे, जिसे लिखा है शरणजीत कौर जी ने। रेवा की चचेरी बहन दीपा उसके एक कमरे के घर के बाहर खड़ी आवाज़ लगा रही थी। किस कोने में घुसी है? इतना बड़ा तो तेरा घर भी नहीं है कि कहीं खो जाए। कब से आवाज़ लगा रही हूँ। रेवा अचानक अपने घर में उसे देखकर थोड़ी हैरान हो गई। अरे दीदी, आप और यहाँ सब ठीक तो है ना? दीपा का उसके घर आना कोई मामूली बात तो थी नहीं। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क जो था। हाँ, सब ठीक है। मैं तो इस तरफ आई थी तो सोचा कि तुझसे मिलती चलूं। तू तो कभी हमारे गरीब खाने में पैर रखती नहीं। रेवा के साधारण से घर का मुआयना करती दीपा व्यंग से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली। रेवा अपनी बहन की इस मुस्कान और उसकी चारों तरफ घूमती नजरों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। दीपा खाते पीते घर की इकलौती बहू थी, जहां पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। रेवा और दीपा दोनों का मायका निम्न मध्यम वर्गीय था, जहां पैसों की बहुत रेल पेल तो नहीं, पर 2 जून की रोटी का जुगाड़ आराम से होता था। दीपा के साथ उसके पति का ये दूसरा ब्याह था। उनकी पहली पत्नी कैंसर की मरीज होकर शादी के 3 साल के अंदर ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसी दिन से उन्हें धन संपत्ति से कुछ विरक्ति सी हो गई थी कि जो पैसा उनकी जान से प्यारी पत्नी को उनसे छीनने से ना बचा सका, उसका होना ना होना क्या मायने रखता है। दीपा के सपने बचपन से ही बड़े थे, जो युवावस्था तक आते आते जिद में बदल गए थे। उसे पता था कि उसके माता पिता को उसके लिए बड़ा घर नहीं मिल सकता। इसलिए जब दूर के किसी रिश्तेदार ने दीपा के लिए ये रिश्ता सुझाया तो दीपा ने तुरंत अपने माता पिता से इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। दूसरी ओर रेवा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने भाई के साथ काम करने वाले आयुष्मान के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी शामिल थी। वो जानते थे कि लड़का अच्छा और मेहनती है। छोटी सी नौकरी और ज़्यादा तनख्वाह ना होने के बावजूद रेवा के माता पिता ने इस विवाह के लिए सहर्ष सहमति दे दी थी, क्योंकि उनका स्वयं का आर्थिक स्तर कोई बहुत ऊंचा नहीं था और वे समझते थे कि उनकी बेटी अपने भावी जीवन में भली प्रकार से सामंजस्य कर लेगी। परिवार के नाम पर आयुष्मान और उसकी बड़ी बहन थे। बहन विवाहिता थी और अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। जब तक आयुष्मान अकेला था तब तक तो हफ्ते 10 दिन में मायके आती थी, लेकिन उसकी रेवा से ब्याह के बाद वो भी निश्चिंत हो गई कि अब भाई का घर भी बस गया। गाहे बगाहे आती भी तो बड़ी ननद का प्यार बरसाने के लिए, ना कि नुक्ताचीनी करने के लिए। हालात ने दोनों भाई बहनों को इतना परिपक्व तो कर ही दिया था कि उन्हें रिश्तों की कद्र थी। उनके जैसी रेवा जब उनके छोटे से परिवार में जुड़ गई तो प्यार और अपनापन खुलकर बरसने लगा था। घर बेशक छोटा सा था, एक कमरे के साथ रसोई, जहां एक समय में केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी रेवा का चेहरा शादी के बाद चमक उठा था। पानी तो पिला रेवा, बड़ी गर्मी है। अपने आप को साड़ी के पल्ले से हवा करती दीपा बोली। इस पर रेवा ने छत का पंखा तेज कर दिया। पंखे की तेज हवा से कपड़े के वो टुकड़े उड़ने लगे जिनसे रेवा पायदान सिल रही थी। पास की ही एक फैक्ट्री में रेवा पुराने कपड़ों से पायदान बनाकर बेचती थी। कपड़े फैक्ट्री वाले मुहैया कराते थे और घर बैठे रेवा को कुछ आमदनी हो जाती थी। कपड़े उड़ते देखकर दीपा के चेहरे पर उपहास
उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने पानी का एक घूंट पीते ही बुरा सा मुंह बनाया। हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तेरे घर में फ्रिज नहीं है। रहने दे, मुझसे नहीं पिया जाएगा ये पानी। अब आदत नहीं रही ना। दीपा की चुभती बातें सुनकर रेवा का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मन किया कि कह दे, 22 साल तक घड़े का पानी पीने की आदत तो एक दिन में ही छूट गई थी आपकी। अब तो फिर भी 5 साल हो चुके हैं। पर बहन का लिहाज कर चुप रही। उसने औपचारिकतावश चाय के लिए पूछा, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी उसे, दीपा ने मना कर दिया। रहने दे, इतनी गर्मी में कौन चाय पिएगा। यहाँ एसी तो है नहीं। कैसे रहती है तू यहाँ? इस बार रेवा का सब्र जवाब दे गया और उसके मुंह से निकल ही गया, वैसे ही जैसे पहले आप भी रहती थी। तब की बात और थी रेवा, अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती एसी के बिना। फिर तो आपने यहाँ आकर गलती कर दी दीदी, क्योंकि एसी तो छोड़िए, मेरे घर में तो कूलर भी नहीं है। अरे तू तो नाराज हो गई। रेवू, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ, तू कहे तो चली जाती हूँ। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर रेवा चुप लगा गई, पर अब वो मन ही मन सोच रही थी कि दीपा जल्दी यहाँ से चली जाए, वरना कहीं आयुष्मान के सामने कुछ कहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी उसकी ट्यूशन क्लास का टाइम होने वाला था। आयुष्मान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली रेवा अपने खाली समय का भरपूर सदुपयोग करती थी। सिलाई के काम के अलावा मोहल्ले के कुछ बच्चे उससे ट्यूशन भी पढ़ते थे, जिनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। दीपा वहाँ आधे घंटे तक बैठी रही और साथ ही किसी न किसी तरह रेवा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। अब तक दीपा की बातों से तंग आ चुकी रेवा ने ताकर पूछा, दीदी आपके ड्राइवर को तो कुछ पानी वानी पिला दो, बेचारा गर्मी में आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही रेवा के पड़ोसी का लड़का, जो उसी समय चाय पत्ती मांगने आया था, बोल पड़ा, आंटी तो ऑटो में आई हैं। सुनकर रेवा ने आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। दीपा के चेहरे का फीका पड़ चुका रंग कई बातों की चुगली कर गया, लेकिन वो खुद को संभाल कर बोली, नहीं, ड्राइवर को मैंने यह कहकर भेज दिया था कि पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा। लेकिन आंटी, मैंने तो आपको ऑटो से उतरते देखा था, लड़के ने फिर कहा। अपनी बहन की शर्मिंदगी को भांपते हुए रेवा ने लड़के को डांटा और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसने अब तक जो कुछ भी सुना था वो सब सच था, कि उसकी बहन के ससुराल में पैसा बहुत है पर उसका कोई सम्मान नहीं है, वरना दीपा को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। यह ज़रूरी तो नहीं है कि जिनके पास कारें हैं वे ऑटो में सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ईर्ष्या की मारी दीपा अपने मन की जलन को कम करने के लिए और रेवा को नीचा दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके अमीर ससुराल की सच्चाई तो उसके सामने शादी के चंद दिनों के बाद ही आ गई थी। अब तो उसे उन सुख सुविधाओं का भी लालच नहीं रह गया था, जिनका नाम लेकर वो रेवा का मजाक बनाने का प्रयास कर रही थी। वैसे भी उसे कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अपने पति की नज़रों में वो ऐसी औरत थी जो सिर्फ पैसे की लालसा में उससे शादी करने को राज़ी हो गई थी। दीपा इसे नकार भी नहीं सकती थी, क्योंकि सच भी तो यही था। वो केवल अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए लाई गई बाई थी। पति के प्यार के लिए तो वो आज भी तरस रही थी। दीपा को यह भी पता था कि रेवा का पति उसके पैरों तले फूल बिछाता था, और वो यही देखने के लिए आई थी कि कोई बिना पैसे के इतना खुश कैसे रह सकता है। शर्मसार होकर दीपा घर जाने के लिए उठी ही थी
कि रेवा का पति आयुष्मान घर आ पहुंचा। घर में घुसते ही उसने रेवा को पुकारा, देखो क्या बनवाया है तुम्हारे लिए। मशीन चलाते समय कंधा दुखने लगता था ना तुम्हारा, मशीन के पैर लाया हूं और साथ में मोटर भी। अब तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी। बात करते हुए आयुष्मान ने दीपा को देखा तो झेंप गया। माफ कीजिएगा दीदी, आपको देखा नहीं मैंने, वो बोल रहा था, लेकिन दीपा का सारा ध्यान उस मोटर और मशीन के पैरों पर था। दीपा के घर के भारी भरकम सजावटी सामान की तुलना में ये दोनों चीज़ें बहुत मामूली पर फिर भी अनमोल थीं, क्योंकि इसमें रेवा के पति का प्यार छिपा हुआ था। नम आंखें लिए दीपा बिना एक शब्द बोले रेवा के घर से निकल गई। बहन के दर्द को महसूस करती रेवा दयनीय दृष्टि से दीपा को जाते हुए देख रही थी। कोई कुछ नहीं बोला था, पर फिर भी हर कोई यह समझ गया था कि खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ये तो पति पत्नी का आपसी प्यार और सम्मान है जो दिलों में खुशी की रोशनी फैलाता है। कई बार हम दूसरों के घर की सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, खास तौर पर तब जब हम वो सुविधाएं जुटाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि घर में मौजूद महंगे से महंगा सामान प्यार की तुलना में बहुत सस्ता होता है। आपस में प्रेम और विश्वास हो तो व्यक्ति तंगी में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन सोने चांदी के सिक्के भी हों पर परिवार में प्रेम नहीं, परवाह नहीं, तो जीना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसों की, सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूर होती है, पर पहली आवश्यकता प्यार और सम्मान की होती है। सुख सुविधाएं तो इंसान अपनी हिम्मत के बल पर जुटा ही सकता है। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।